हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, भारत ने तो जर्मनी के साथ साथ हमें भी औकात दिखा दी। ये पाकिस्तान कह रहा होगा। चलो वीडियो शुरू करके देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस का बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। वो कहते यार वी डोंट केयर अबाउट इट, वी आर द मेंबर ऑफ द क्वाड एंड जर्मनी, हम 2 साल 3 सालों में हमने यूके को पीछे छोड़ दिया और जर्मनी को या यूरोपियन कंट्रीज को हम कोई मतलब हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है उनकी। वो तो एक जुबान होकर यही बात करते हैं कि जी कश्मीर कोट अनकोट उनका अटूट अंग है। जर्मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहता हूँ 0/0 है। लेकिन ये टेम्परेरी स्टेट होगी। उसकी वजह ये है कि भारत हैज ग्रोन सो बिग, मैटर ऑफ फैक्ट, इन इकोनॉमिकली एंड दूसरा इन्फ्लुएंस के लिहाज से कि कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। हुकूमत ने अवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया है। बेकाबू महंगाई के बाद अवाम पर फाका कशी का आलम है। टर्की भी बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। इदारा शुमारियात ने एक हफ्ते में महंगाई में 0.29% इजाफे की तस्दीक कर दी है। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। मींस वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अपने आप में बता रहा है कि सुनिए, आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, या आप कोई यू आर नॉट द ग्लोबल पुलिसमैन। और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 years। अगर ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है। ये जलन है कहीं ना कहीं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर मुद्दे को लेकर जर्मन विदेश मंत्री के दिए बयान पर जर्मनी को बोला था ना भाषा में जवाब दिया है। करने की बातचीत करके आप करो इसको शामिल करने के पाकिस्तान और जर्मन विदेश मंत्रियों की सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया है और जर्मनी की विदेश मंत्री की सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसकी बजाय पाकिस्तान को आतंकवादियों से निपटने पर ध्यान देने की जरूरत है, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और जर्मन विदेश मंत्री की टिप्पणी का करारा जवाब दिया। इस पर भारत ने कहा, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ग्लोबल कम्युनिटी की अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान दशकों से आतंकी हमले करवा रहा है, जो अब भी जारी है। मैं अपने शोज में कहता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि कश्मीर का इशू जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है और अब दुनिया उसके ऊपर कश्मीर के पीछे रहते हैं जिंदगी भर। ये मैं कहता रहा हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत में जो बात हो कश्मीर किसी छोटे से कंट्री से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता था कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान कोशिश उस वक्त भी शायद करता था लेकिन कोई सुनता नहीं था। और अभी आज जिस तरह ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, वहां पे भी कश्मीर, मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि जी बस पाकिस्तान सही और इंडिया गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो तरीकाकार है उसके जरिए बात होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए और इस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस का बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ कि आप दिल्ली में हैं और आपका फॉरेन ऑफिस भी यकीनन दिल्ली में है, क्या वजह है इसके पीछे? रीजन तो बाद में हम जाएंगे, लेकिन रिएक्शन बड़ा स्ट्रिक्ट आया। ये जो जर्मनी है, ये है कौन जो हमें पूरी वर्ल्ड एक मौक़िफ़ रखती है? पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या 2 कंट्री छोड़ के बाकी सारे बड़े कंट्रीज ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये बायलैटरल इशू है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका भी वही रखता है, रशिया भी वही मौक़िफ़ रखता है, चाइना भी कभी नहीं बोलता कि भाई हम आकर के आपका मामला सॉल्व करा देते हैं, या कोई सख्त बयान नहीं देता। ओआईसी एज अ होल कुछ स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ओआईसी के मेंबर्स इंडिविजुअली इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं बोलते। ये जर्मनी कौन है? और जर्मनी की ये मोहतरमा जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये कौन है? पहली चीज इनको ये समझना चाहिए, क्या जर्मनी एक मिलिट्री पावर है? तो वो उस एंगल से है नहीं, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ना उसके पास यूएन की मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर नहीं है उसके हाथ में। इकोनॉमिक पावर होंगे तो आप हमसे कितना आगे हैं? आप हमसे $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन के आसपास आ गए हैं। अगले 3 साल में हम आपको पीछे कर देंगे। तो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 years।
नहीं, फर्क अगर नहीं पड़ेगा। ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है, ये जलन है कहीं ना कहीं। और ये जर्मनी जो कि हमसे वो तो नहीं है। कई चीजों में बहुत लोगों को चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री हो या दूसरी चीजें हो, उधर वो हमसे compete कर रहा है। हमारा मार्केट सॉलिड है, तो जब उसका एक जलन ये है, उसके 10 जलन है। और होने तुझे क्योंकि जब हमारी फार्मेसी की देख रहे थे तो उनको तब भी तो तकलीफ हो रही थी क्योंकि इनकी फार्मेसी तो बंद हो गई, हमारी में इंडिया आगे चलता रहेगा, बहुत जिसको जलना है जर्मनी करो, दूसरे वीटो पावर इंडिया आगे वाले चलता रहेगा प्रबंध ही बस। करते हैं। तो ये जर्मनी साहब कौन है पता नहीं। और मैडम आकर के इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब इंडिया फॉरेन ऑफिस की तरफ वो से आप लोग स्ट्रॉन्ग का स्टेटमेंट, जर्नलिस्ट जो पकड़ा गया था गालिबन मोहम्मद जुबैर या क्या, उसमें आर्ट न्यूज का, उसपे भी इनका स्टेटमेंट आया था। वो अब देखिए बात ये है कि वो जुबैर पे स्टेटमेंट आए, किसी पे आए, इनको बोलने का मतलब क्या बनता है। हम अगर हम बोलना शुरू कर दें कि आपने इतने सारे असाइलम पे मुस्लिम्स रखे हैं, उनके राइट्स कहाँ हैं, तो क्या बताएंगे। टर्की भी बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, दोबारा बोला नहीं। हमारे पास 10 तरीके हैं बोलने के लिए और हमारे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए। एक स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आया था जब उनसे पूछा गया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, यू आर फंडिंग द वॉर विद रशिया, तो उन्होंने बोला कि हम फंड कर रहे हैं, तो ये जो जर्मनी जो खरीद रहा है गैस और यूरोप जो गैस खरीद रहा है, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहे। वो पहले की ये बात भी है। समझने की बात है। जर्मनी बोले हमें भी डांग किया, हम लोगों ने सिर्फ एक चीज बोली कि भाई ये बता दो क्या आपने जो टेरर आ रहा है कश्मीर में उस पर बोला। अरिंदम बागची साहब का इसका स्टेटमेंट है, आपने बोला नहीं, बोला उन्होंने नहीं, क्यों नहीं बोला। अब लेकिन अरोहित एक बात उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम लिया कि सीज फायर होने से बहुत बेहतर आई, ये बात उन्होंने की है। यकीनन आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। या देखिए आप ये चीज कि जर्मनी क्या एक ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे क्या ये एक फ्लैग बियरर है, या ये एक बहुत बड़े, ठीक है इकोनॉमी वाइज आप हो गए तो हम आपसे कौन सा बहुत पीछे हैं यार। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी और आपकी इकोनॉमी हमसे 10 टाइम्स बड़ी है। ट्रैक्शंस पे चल रहे हैं हम लोग, और हमारा जो राइज है वो और हमारी जो स्टेडी ग्रोथ है वो बता रही है कि यू विल बी बिलो अस वेरी सून। नाउ अगर आप सिक्योरिटी के एंगल से, तो हम जिन फोरम्स पे बैठे हैं उन पे आप नहीं है, और आप तो प्लेयर ही काउंट नहीं होते सिक्योरिटी में। तो इसमें आकर के आपको हमें बताने का कोई मतलब बनता है? बताइए आप, हमें क्या प्रॉब्लम है। वी हैव इनफ ऑफ रिलेशनशिप चमचे कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन एक चीज अगर वाकई में ऐसा है कि जर्मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहता हूँ 0/0 है, तो व्हाई इंडियन फॉरेन ऑफिस रिएक्टिंग लाइक दिस, जो उन्होंने मतलब इतना एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है। अंदर से तो खुश हो रहे हैं कि हमारा साथ दिया है जर्मनी ने। कश्मीर गया हुआ था 4 दिन पहले, उसके ऊपर भी रिएक्शन आया। उन्हें पता है कि हम देखेंगे नहीं लोग, इसलिए उस टाइप से प्रेजेंट कर रहे हैं। जर्मनी हम 2 साल 3 सालों में हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, और जर्मनी को या यूरोपियन कंट्रीज को हम कोई मतलब हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है उनकी। तो फिर ये रिएक्शन क्यों है? मुझे चुप रहेंगे हम। कोई बोले तो रिस्पॉन्ड करना है। वो एक छोटा सा कंट्री बुर्किना फासो वो टाइम गए या टोलाबू भी बोले तो रिएक्शन तो आएगा। वी हैव टू गिव एन आंसर, और एक आंसर आना लाजमी भी बनता है। नहीं तो फ्रेंड्स बड़ा अजीब से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे। मैं कह रही थी अंदर से तो इनको बड़ी खुशी हो रही होगी कि हमारा आप देखो साथ दे रहे हैं, क्योंकि काफी कंट्रीज अब जो है, क्योंकि एक्चुअली में ये सब पॉलिटिक्स है, क्योंकि उन्हें देखा कि इंडिया जो है पूरा इस साइड नहीं आ रहा ना उस साइड पूरा गया, इंडिया बीच में था, तो प्रॉब्लम्स तो हो रही है उनको, ताकि पूरा हमारे साइड आ जाए, जर्मनी साइड हो को जाए। प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है रशिया की वजह से, तो वही तो विंटर्स आ रही है, जैसे कहा था पहले उनको नेचुरल गैस मिलेगी नहीं, उनको गैसोलिन की प्रॉब्लम आएगी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो और उसे नज़र आ रहा है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने अपना हिसाब नहीं, और साथ में उनको दिख रहा है कि अब पाकिस्तान को तो उन्होंने पैसों से खरीद लिया है कि हम तुम्हारे, उनकी बुरी हालत चल रही है, जैसे मैंने पहले एक बारी वीडियो में भी बोला था कि बुरी हालत चल रही है, तो उनको तो पैसों की ज़रूरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। अब वो रशिया के अगेंस्ट भी, जैसे IA न्यूज़ की भैया बना रहे हैं वेपन्स और वो सब, तो वही काम कर रहे हैं। तो अब ये लोग हैं कि चलो ये हमारा काम कर रहे हैं,
तो इनको थोड़ा सपोर्ट दिखाएं और इंडिया को जो नहीं कर रहा उन पे थोड़ा प्रेशराइज कर देंगे ये सब स्टेटमेंट दे के, पर एंड ऑफ द डे में उनको इंडिया के साथ ही आना पड़ेगा। अभी उनको सिर्फ अपने काम से मतलब निकालना है पाकिस्तान से, तो वो ये कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ही बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरी कंप्लीटली जो रिलेशनशिप्स विद इंडिया बिगाड़ नहीं सकते। पर इंडिया को कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आए जो इंडिया के अगेंस्ट हो या इंडिया के खिलाफ हो, जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए, क्योंकि अगर आप आजकल के आप खुद ही देखो, अगर आप चुप रहोगे तो ऑपोजिट 10 और बोलता रहेगा। जवाब तो देना बहुत जरूरी है, वही किया इंडिया ने भी बताया। और ये बात भी सही है कि इवेंचुअली जर्मनी जीडीपी में काफी कम हो जाएगा इंडिया से, अगले 10 साल की बात है, 8 साल की वो भी इनको प्रॉब्लम दिख ही रही है, उनको अंदर से तो है ही ना प्रॉब्लम, सभी को प्रॉब्लम है जिसको आप पीछे कर रहे हैं, इकोनॉमी कहाँ जा रही है कि भैया ये कैसे, और मगर ज्यादा मतलब अल्टीमेटली ये है कि इंडिया को बहुत अलर्ट रहना है, मेहनत करते रहना है और मेक श्योर करना है कि पाथ सही जा रहा हो। जिस तरीके से ये वॉर वगैरह चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उससे सब पे इफेक्ट होने वाला है। अब ये है कि इंडिया कैसे कोशिश करे कि इंडिया पे इफेक्ट ना हो और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती चली जाए। बिल्कुल, पर I think we'll handle it well. We have been handling well. और एंड में सबको यही है भैया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किससे फ्रेंडशिप करने में फायदा होगा? डेफिनेटली इंडिया। वो तो उनको ही पता, कोई डाउट ही नहीं है। अभी जब आप जर्मनी से बड़े हो जाएंगे ओवरऑल जीडीपी में, तो यस एंड में वो टाइम आएगा कि भैया इंडिया के बिना गुजारा ही नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।